हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑन पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह चैनल पर। हम बात करेंगे आज एक बेहद शानदार वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है एमपी एनएचएम सीएचओ भर्ती। और ये बड़ी ही सुनहरा अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे इसके लिए। याद रखिएगा, सबसे पहले तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या कितने पोस्ट, कितनी एज तक क्या मोड रहेगा, कैसे सब कुछ हम लोग इसके बारे में आज हम लोग आपसे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैकेंसी किसके द्वारा जो है वो निकाली गई, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि ये वैकेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश आवासन के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा निकाला गया है ना, तो वही भूल जाते हैं हम लोग मेजर चीज। तो याद रखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कितने इसमें जो है पदों की संख्या है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन की डेट है और क्या इसका जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में नंबर ऑफ पोस्ट की, कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है और कितना जो है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करूंगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। और नंबर ऑफ पोस्ट में जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, चलिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट में मैं बताऊं आप लोगों को तो दो तरीके की पोस्ट है यहां पर। पहली अगर बात करूं मैं सीएचओ के लिए, तो सीएचओ के लिए जो है वो 500 पोस्ट है। जबकि सीसीएच, सीसीएच क्या का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अगर बात करूं तो 480 पोस्ट है। अगर टोटल की बात करें हम लोग, टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल की बात करें 980 पोस्ट है। टोटल कितना है 980, 980 टोटल पोस्ट है इसमें, याद रखिएगा। तो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीसीएच दोनों को मिलाकर कितना है 980, 980 पोस्ट टोटल इसके अंदर जो है वो दी गई है। अगर बात करूं मैं एज की, कि कितना एज तक आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा एज। अगर एज की बात करूं मैं, देखिएगा तो इसके लिए जो है वो कैंडिडेट की एज जो है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, 21 टू 40 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या बात याद रखिएगा कि जो एज काउंट है वो 1/9/23 तक ही होगा। मतलब जो आप 40 ईयर्स की बात करूं अगर मैं, तो जो एज काउंट होगा वो 1/9/23 तक ही होगा। मतलब इस तक आपकी एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिलो 40 है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप, दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकैप, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मतलब उनका 5 ईयर अपर काउंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 40 से ऊपर भी जो है 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन इनके लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। नेक्स्ट अगर तीसरी बात करें कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा और एप्लीकेशन क्लोज कब होगा, तो देखिए एप्लीकेशन की बात करेंगे तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो है, एप्लीकेशन अगर स्टार्ट डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर, कब 20 अक्टूबर 23 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। जबकि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट की बात करें, अगर एप्लीकेशन के बंद होने क्लोजिंग डेट की बात करें तो होगा वो कब, 16 नवंबर 2023 तक जो है इसकी लास्ट डेट है। 16 नवंबर 2023 इसकी जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, तो इसके बारे में एक और बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या आवश्यकता होती है, कि मतलब कौन कौन इसको फिल कर सकता है। देखिए क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे हम लोग। देखिए तो इसके लिए कैंडिडेट के पास या तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए विद रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर पोस्ट बेसिक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग,
या फिर जीएनएम और या फिर बीएएमएस की डिग्री जो है वो कैंडिडेट के पास में होनी चाहिए। तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को जो है वो आप लोग भर सकते हैं। अगर इसमें एक बात और करूं मैं, एक एक और चीज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, इसमें रिजर्वेशन की बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इसमें जो 33% सीट है हर कैटेगरी में, वो फीमेल के लिए वो क्या है, रिजर्व है। 33% सीट जो है हर कैटेगरी की 33% जो है वो किसके लिए रजिस्टर है, किसके लिए रिजर्व है, वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33% सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33% सीट जो है वो इसके लिए रिजर्व है। अगर बात करें इसका जो मोड है और एप्लीकेशन फॉर्म का मोड कैसा होगा, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होंगे। एप्लीकेशन का मोड कैसा है, एप्लीकेशन मोड की बात करूं मैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन मोड जो है वो होगा ऑनलाइन मोड। मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं कि फिजिकली जाके आपको फॉर्म सबमिट कराना, नहीं, ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन। और इसके लिए अगर साइट की बात करें कि आप किस साइट से जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो साइट की बात करूंगा मैं इसके लिए। और साइट जो है इसके लिए वो होगी, इसकी जो साइट है वो है www.nhmmp.government.in, ये इसके लिए साइट है फॉर्म फिलअप करने की। अगर इसके लिए जैसे बच्चों का होता है कई बार की सैलरी कितनी मान दे, कितना भत्ता कितना मिलेगा, तो इसके लिए अगर सैलरी की बात करूं मैं, इसके पे स्केल की बात करूं, तो इसमें साहब आपको कितना मिलेगा, देखिए अगर बात करें इसमें तो इसका जो फिक्स है वो है 28,700 रुपए, प्लस अगर बात करें 15,000 रुपए जो है वो इसका इंसेंटिव वैल्यू है। मतलब 15,000 रुपए तक इसमें इंसेंटिव जो है वो एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, 15,000 रुपए तक इंसेंटिव मिलता है इसमें। अगर बात करें हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से चीजें होती है, तो इसमें देखिए बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको किसी एक को जो है वो चूज करना है। तो पहली बात अगर मैं आप लोगों से करूं इसमें कि इसका जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न वो कैसा होगा, इसके लिए देखिए अगर बात करें तो हम इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके लिए कैसा एग्जाम पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है होंगे, मतलब एमसीक्यू होंगे। अगर बात करें एमसीक्यू कितने होंगे, तो टोटल एमसीक्यू जो है, टोटल एमसीक्यू जो है वो 100 एमसीक्यू होंगे। इसके अंदर कितने एमसीक्यू पूछ जाएंगे, 100 एमसीक्यू होंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात, कई बार बच्चे बहुत ये मतलब एग्जाम जब देते रहते हैं उनके मन में ये चलता रहता है कि यार नेगेटिव तो नहीं चला जाऊंगा मैं, नेगेटिव तो नहीं हो रहे मेरे, गलत तो नहीं हो रहे। तो याद रखिए इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हो ही है ही नहीं इसके अंदर, नो नेगेटिव मार्किंग। और हर क्वेश्चन के लिए जो है वो 1 मार्क का, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। कितने मार्क का, 1 मार्क फॉर राइट, है ना। ये हर क्वेश्चन जो है वो एक 1 मार्क का है ना। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, 1 नंबर के मतलब 100 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें टोटल। तो एग्जाम पैटर्न ये है इसका। अगर बात करें हम लोग इसके सिलेबस की, तो सिलेबस अब आपको बेसिकली अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि नाम ही जो एग्जाम का नाम है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, तो अगर हम लोग
एग्जाम की अगर बात करें तो सब मेजर सब्जेक्ट होगा वो भी कौन सा होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें CHO लेवल पर जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें नोटसेट का लेवल नहीं होता, वो केवल एक इजी लेवल होता है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर बात करें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे, सिलेबस कहाँ क्या क्या है इसका, तो देखिए सिलेबस में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एनाटॉमी में से और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके अलावा अगर बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन भी इसमें आएगा, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत। उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, OBG, फार्मा, और आपका लास्ट में अगर बात करूं मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे बात करें अगर हम लोग, सबसे पहले अगर बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ में डेमोग्राफी, अगर और बात करें हम लोग तो कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके अलावा बात करें फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, नेशनल प्रोग्राम्स, ये सब। और लास्ट में अगर मेजर सब्जेक्ट के एक और की बात करें तो जनरल नॉलेज, जीके भी जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है, जीके से भी क्वेश्चंस जो है उसमें आते हैं। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न जो है वो 100 MCQ आपसे इस सिलेबस से पूछा जाता है, और बड़ा ही आसान होता है, इजीली आप लोग इसको जो है वो क्रैक कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग इसके बारे में एक बात और करें, अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि एग्जाम को क्रैक करना कैसे है, क्या हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाए हमसे। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को 3-4 चीजें बताता हूं, अगर आप ये डेली बेसिस पे अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आपका ये एग्जाम जो है बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी के बारे में बातें करते हैं, एक बार देखिए। सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर बात करूं तो आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करनी है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे केवल और केवल थ्योरी ही रटते रहते हैं, उनको पूरी थ्योरी आती है, लेकिन उनको जब क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा थ्योरी लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं होते, कभी भी कुछ घुमाकर भी होता है। तो याद रखिएगा पहले आपको क्या करना है, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। डेली एमसीक्यू, मान लीजिए आप एक छोटा सा ऐसे एवरेज, मैं मतलब आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक दिन के 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने मंथ में 30 दिन क्वेश्चन किए तो कितने क्वेश्चन हो गए, 900 क्वेश्चन हो गए। और अगर मान के चलिए 900 क्वेश्चन आप एक दिन मतलब एक महीने में कर रहे हैं, और अगर 10 महीने आपने ऐसा कर लिया तो ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, 9000 क्वेश्चन। 9000 क्वेश्चन में सिलेबस ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो गया। तो सीधा सा दिमाग लगाइए, अगर आप, और ये 30 क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा कोई समय नहीं चाहिए आप लोगों को कि साहब नहीं 30 क्वेश्चन करने के लिए पूरा दिन आप लेके बैठे हैं, नहीं, इतना सब कुछ नहीं चाहिए आपको। ये 30 क्वेश्चन करने के लिए मेरे हिसाब से आपको 30 मिनट बहुत है, जिनमें आप आराम से समझ पा रहे हैं। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो बहुत आप लोगों के काम में आएगी। अगर और बात करें हम लोग, दूसरी बात करें तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी कॉपियां, नोटबुक एक अलग ही फार्मा की बना दी, एक ओबीसी की बना दी, एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बना दी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की हम लोग नोटबुक बना रहे हैं हमारे पास, लेकिन लास्ट में रिवाइज करने का इतना उनको मौका नहीं मिल पाता, इतना समय नहीं मिल पाता। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास में, जैसे बोलते हैं ना
फिंगरप्रिंट्स, छोटे छोटे नोट्स, वैसे नोट्स जो है आपके पास में होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास में प्रिपेयर होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा एक जो मैं बात हमेशा हर एग्जाम से पहले बोलता आता हूं कि आपको पीवाईक्यूज हमेशा याद, या मैं बोलूं पीवाईक्यूज आपको हमेशा सोल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर लास्ट ज्यादा भी नहीं, अगर 5-7 साल के पीवाईक्यू भी देख लिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने हैं। और अगर एक और बात करूं मैं आप लोगों से कि आपका जो भी सिलेबस है, आपका जो भी आपने पढ़ा है, आपको उसको क्या करना है, उसको हर वीकली वाइज रिवाइज करना है। आपको उसको हर वीक जो है उस सिलेबस को रिवाइज करना है। सिलेबस को आपको वीकली रिवाइज करना है। इससे आपके अंदर अलग ही एक पॉजिटिविटी आएगी। और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पर नर्वस हो जाते हैं, नेगेटिविटी आने लग जाती है कि मेरा नहीं होगा, मेरा होगा। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए मन में। लेकिन अगर आप इन चारों स्टेप से गुजरे हैं, अगर आपने मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये मेहनत जो है आपकी, आपके हाथ में है। और बहुत अच्छा मौका है। हम लोग जब इसका एग्जाम डेट हमारे सामने आ जाएगा तो हम लोग इसके बहुत सारे मैराथन्स भी करेंगे, लाइव क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। और आपको उम्मीद है आप लोगों को पूरा पैटर्न समझ में आया होगा, क्या एग्जाम का तरीका है, क्या एग्जाम की डेट है। तो ज्यादा इस पर इंतजार ना करते हुए एग्जाम को फटाफट से इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। कितनी पोस्ट है, क्या एप्लीकेशन डेट है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही फिलअप कर दीजिएगा फॉर्म को। साइट सर्वर अगर इश्यू आ रहा है तो पहले कर दीजिए। और अगर बात करें तो पूरा चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।